बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल कौसर का तर्जमा। तो चलिए पहले अल्फाज व मानी याद कर लें, फिर तर्जमा याद करेंगे। सबसे पहला लफ्ज है इन्ना। इसका माना है बेशक हमने। ये इन्ना असल में इन्नना है, इन्ना और ना। इन्ना के माना बेशक और ना जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। ये इन्ना भी इस्तेमाल होता है और इन्ना भी इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इन्ना है, बेशक हमने, माना होगा बेशक हमने। आतईना का, आपको दिया, अता किया हमने। ये ना जमा मुतकल्लिम की अलामत है। ये फेले माजी है, वाहिद जमा मुतकल्लिम का सेगा है। फेले माजी है, जमा मुतकल्लिम का सेगा है। और काफ जबर का, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की ज़मीर है और ये मफूल की ज़मीर है। हमने अता किया आपको, हमने दिया आपको। अल कौसर, बहुत ज्यादा भलाई या कौसर। कौसर के माना होता है बहुत ज्यादा भलाई, और हौजे कौसर को भी कौसर कहते हैं। तो दोनों माना हो सकता है। कौसर के माना लफ्जी माना तो है बहुत ज्यादा भलाई, और हौजे कौसर को भी कौसर कहते हैं। फसल्ली, फा के माना है लिहाजा। फा अरबी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत मौका महल के एतबार से इसका माना बदलते रहता है। फा के माना यहाँ लिहाजा। सल्ली, ये फेले अम्र है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। सल्ली के माना आप नमाज पढ़िए, जैसे सलात है, सलात के माना नमाज, सल्ली आप नमाज पढ़िए। ली रब्बिका, इसमें तीन लफ्ज है। लाम जेर ली अलग है, रब अलग है, काफ ज़बर का अलग है। लाम जेर ली के माना लिए, के लिए। रब के माना परवरदिगार। काफ ज़बर का, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर के ज़मीर है, माना तेरा तेरी, अपना अपनी। ली रब्बिका, अपने रब के लिए। वनहर, वाह के माना और, इनहर, इनहर के माना कुर्बानी कीजिए। फेले अम्र है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है, और कुर्बानी कीजिए। वनहर, जब मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वनहर, वाह को सीधा नून से मिलाएंगे। ये हमजे वस्ल है। हमजे वस्ल का मतलब होता है, अगर पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो वो हमजा नहीं पढ़ाया जाएगा, और अगर वहीं से शुरू कर रहे हैं लफ्ज तो पढ़ा जाएगा हमजा, उसमें कोई हरकत देंगे। तो हरकत यहाँ पे जेर की हरकत देते हैं। ये हरकत देने का कायदा ये है, सरसरी अभी जान लें, इसका बयान तो नहीं है, बस सरसरी अगर आपको याद रहे तो जान लें कि जो बीच का लफ्ज होता है नून हारा, ये तीन तीन हरफी फेल है, तीन हरफी लफ्ज है। अगर हमजा से गिनेंगे तो हमजा एक, नून दो, तीसरा हा को देखना है, तीसरा लफ्ज। और अगर मादे से देखेंगे तो बीच वाला फ़ाअला, आइन कलमा, यानी बीच वाला हर्फ देखना है। नून हारा तो बीच हर्फ को देखना है। अगर उस पर जबर हो या जेर हो बीच वाले हर्फ पर, या हमजा से गिनेंगे तो एक, अलिफ से गिनेंगे तो एक दो तीन, हा तीसरा लफ्ज है, तीसरा हर्फ है। तो अगर इस पर जबर हो या जेर हो तो हमजा पर जेर आएगा, इन हर पढ़ेंगे, इजरिब पढ़ेंगे। और अगर इस पर पेश हो, बीच वाले हर्फ पर पेश हो, तो इस हमजे को पेश देंगे, उनसुर। पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो उसमें कोई हरकत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब वहीं से शुरू करेंगे तो उसमें जबर या पेश दे के पढ़ते हैं, जेर या पेश दे के पढ़ते हैं, जबर नहीं आता है, जेर या पेश। इसमें जबर या बीच वाले हर्फ में जबर या जेर हो तो यहाँ जेर आएगा, और यहाँ पे अगर पेश हो, ये तीसरा लफ्ज, तीसरा हर्फ जो है यहाँ पेश हो, तो यहाँ पे पेश आएगा। जैसे उनसुर होता है, उनसुर मदद कर, वनहर। इसका मुकम्मल बयान, तफसीली बयान आप कवायद के बयान में पढ़ेंगे। उस प्ले लिस्ट को सेव कर लें तो वहाँ आप देख सकते हैं। वनहर, और कुर्बानी कीजिए। शानी का, यहाँ दो लफ्ज है, शानी उन और काफ ज़बर का। काफ ज़बर का तो इससे पहले भी कई बार आया, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तेरा तेरी, अपना अपनी होता है। शानी उन के माना होता है नफरत करने वाला, और इसका माना दुश्मन भी करते हैं, दुश्मन ही नफरत करने वाला होता है। शानिआ का, आपका दुश्मन, आपसे नफरत करने वाला। अल अबतर, नामुराद, जड़ कटा, यानी जिसकी जड़ कटी हुई हो। अबतर अरब में उस शख्स को कहते हैं जिसकी कोई मुजक्कर औलाद ना हो, जिससे आगे नस्ल चल सके, तो उस शख्स को अबतर कहते हैं। अबतर के माना नामुराद, जड़ कटा। उम्मीद है आप अल्फाज मानी याद कर लिए होंगे, या तो स्क्रीन रोक कर अल्फाज मानी याद कर लें, ताकि तर्जमा करने में आपको आसानी हो, और कोशिश करें तर्जमा खुद से करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना आतईना कल कौसर,
इन्ना के माना बेशक हमने, आतईना का आपको अता की है, अता कर दी है, की है, आपको अता की है। अल कौसर, कौसर, बेशक हमने आपको अता की है कौसर। ये बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा है। ए पैगंबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा जा रहा है, बेशक हमने आपको कौसर अता की है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लिहाजा, फा के माने लिहाजा, सल्ली के माने आप नमाज पढ़िए, लिरब्बिका अपने परवरदिगार के लिए, अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। बिल्कुल आसान तर्जमा है, बिल्कुल लफ्ज बलफ्ज तर्जमा हो रहा है और आसान तर्जमा है। लिहाजा आप नमाज पढ़िए अपने परवरदिगार के लिए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअ का हुवल अबतर, इन्ना के माने बेशक, यकीनन, बिलाशुबा, बेशक आपका दुश्मन, शानिया का आपसे नफरत करने वाला या आपका दुश्मन, ही, ये मुब्तदा है। शानिया मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा, और खबर आमतौर से नकरा होती है, लेकिन यहाँ पे जो अबतर खबर है ये मारिफा है। तो यहाँ ऐसी सूरत में बीच में एक जमीर लाते हैं, इसको जमीर फसल कहते हैं। इसकी दो तरकीब होती है, शानिया का, ये शानिया का मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर इन्ना का इस्म हो जाता है, इन्ना का इस्म मुब्तदा ही होता है, और हुआ ज़मीर फसल, और अब अल अवतर इसकी खबर शानिया का मुब्तदा है या इन्ना का इस्म है, तो इन्ना की खबर हो जाएगी। एक तरकीब तो ये है। दूसरी तरकीब ये है, शानिया का इसका इस्म इन्ना का इस्म है, और हुआ मुब्तदा है, अल अबतर उसकी खबर है, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर फिर शानिया की खबर यानी इन्ना का, इन्ना की खबर होगी। दोनों तरकीब हो सकती है। और ज़मीर फसल क्यों लाते हैं? ज़मीर फसल ऐसी जगह लाते हैं जहाँ पे ये इश्तिबा ना हो कि ये मुब्तदा की खबर के बजाय कहीं उसकी सिफत ना मालूम होने लगे, सिफत न लगने लगे। क्योंकि मुब्तदा की जो मुब्तदा आमतौर से मारिफा होता है और खबर उसकी नकरा होती है। नकरा का मतलब उसमें अलिफ लाम नहीं होता है। तभी सिर्फ सादे अल्फाज में इतना जान लें कि ये ज़मीर फसल है, और ये एक तरह से ताकीद का माना दे देगा। शानिया का तेरा दुश्मन, आपका दुश्मन ही, ताकीद के माना, ताकीद के माने को वाज़ेह करने के लिए, जाहिर करने के लिए ही लफ्ज उर्दू में बढ़ाएंगे। बेशक आपका दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है, या आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। बेशक आपका दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त कुछ मुशरिकीन अरब ने, मुशरिकीन मक्का ने ये कहना शुरू किया कि आप तो अबतर हैं, यानी आपकी नस्ल अब आगे नहीं चलेगी। तो उसके बाद उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई, तसल्ली देने के लिए। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि बेटा होना, औलाद होना तो एक छोटी सी नेमत है, और हमने आपको उससे बड़ी नेमत अता की है, कौसर अता की है। कौसर के माने बहुत ज्यादा भलाई, या कौसर के माना हौज़ कौसर, जो इस बेटे से बहुत बड़ी है, नेमत के एतबार से बहुत बड़ी नेमत है, तसल्ली के लिए या सूरत उतरी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्ले लिस्ट को जरूर सेव कर लें।